कौन सालारे मसूद गाजी। उलमा बैठे हैं, आपकी तवज्जो है, अपने बुजुर्गों की तारीख याद करो। कौन सालारे मसूद गाजी जो सरकार गौसे आजम से 65 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए, वो मसूद गाजी। वाह 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 वाह। जो हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा सरकार गरीब नवाज से 130 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए, वो मसूद गाजी। कौन मसूद गाजी? वो मसूद गाजी जिनकी फतहो कामरानी के डंके आज भी मुरादाबाद में बजते हो। वो मसूद गाजी जिनके फतहो कामरानी के किस्से आज भी गजनी में बजते हो। वो मसूद गाजी जिनकी अजमत का डंका आज भी अफगानिस्तान की पहाड़ों में गूंजता हो। कौन मसूद गाजी? वो मसूद गाजी जिनके बहादुरी के डंके आज भी लाहौर की जमीन पे गूंजता हो। कौन मसूद गाजी? वो मसूद गाजी जिनकी बहादुरी का डंका आज भी लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा भूल भुलैया में गूंजता हो। कौन मसूद गाजी? वो मसूद गाजी जिनकी अजमत का झंडा आज भी यूपी के बहराइच में गूंजता हो। कौन मसूद गाजी? वो खुदा की कसम आज भी जो हजारों बीमार, हजारों मजबूर, हजारों परेशान बहराइच में अगर सालार के दरबार में चले जाए और जाकर के सालार के कदमों का बोसा दे ले, तो लोगों ने कहा है यार ये कैसा दरबार है, हम आए थे बीमार हो करके गाजी के दरबार से मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जुमला और कह दूं, उलमा बैठे हैं। कौन मसूद गाजी? जिनके हवाले से सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं, मैंने अपनी हाजिरी के बाद महसूस किया था कि इस मर्द कलंदर के मज़ार पाक पर रहमतो अनवार की मूसलाधार बारिश हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन मसूद गाजी? जिनके लिए हजरत शरफुद्दीन यहया मनेरी मखदूमे बिहार कहते हैं कि जिसे अल्लाह का जलवा जागती आंखों से देखना है, उसे ये चाहिए कि वो दरबारे सैयद सालारे मसूद गाजी में चला जाए। कौन मसूद गाजी? जिनके लिए लताइफ अशरफी में हजरत सरकार मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी जो कचौचा मुकद्दसा की सरजमीन पर है, सरकार मखदूम अशरफ की छौछवी कहते हैं, वो सैयद सालार मसूद गाजी के फकीर ने अपनी पूरी जिंदगी में हजरत खिज़्र को जितना सैयद सालार मसूद गाजी के दरबार में हाजिरी देते देखा है, उतनी हाजिरी मैंने किसी वली की बारगाह में नहीं देखा। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी जुर्रत का सफर सैयद सालार का है, कुफ्र को आज भी डर सैयद सालार का है। हर अलम के लिए शाफी है फकत एक निगाह, वाह क्या फैज़ नजर सैयद सालार का है। सैयद तुफैले सैयद सालार के फैज़ो करम से ही 4 साला जारी है लंगर सैयद आलमीन। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि उलमाए मिल्लती व हिज़्बिही अजमईन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस पूरे मजमे में जितने लोग बैठे हैं, मैं अपना अकीदा बताऊं, अगर आपका अकीदा हो तो आप बोल कर बताइएगा।
खुदा के इज्जत व जलाल की कसम, हम जिस नबी को मानते हैं हमारा नबी आज भी जिंदा है। हक है, सुभान अल्लाह। ये जोगेश्वरी है, यहाँ बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ लोग इशारों की जुबान समझते हैं। और जब सुन्नी की आवाज बुलंद होती है, सुन्नी बोलता है, तो दुनिया समझ जाती है कि इसके सर पे बरेली के अहमद रजा का फैजान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत न पड़े। लोग कहते हैं सुन्नी बोलता क्यों है, मैंने कहा सुन्नी बोलता है इसलिए दुनिया अभी तक जगी हुई है। माशाल्लाह। इमाम अहमद रजा ने जब बोलना शुरू किया था तो क्या अरब क्या अजम सब यही कह रहे थे, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा। वाह वाह वाह। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मैं ऑपरेटर साहब से गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर पहले आपका माइक जितना अच्छा था बस वैसे ही कीजिए, आवाज खोल करके रखिए, पूरी आवाज जो मिल रही थी मिलने दीजिए। हाँ माशाल्लाह। देखिए अभी आवाज क्या आपकी दब रही है, थोड़ा कंडीशन में कर दीजिए। माइक का बड़ा मसला होता है, माइक आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छी ऑपरेटिंग आपकी हो रही है, इसको आप बहुत अच्छा और बना सकते हैं। आप जितना अच्छा बनाएंगे आपके माइक का पूरे मुल्क में उतना ही तारुफ होगा माशाल्लाह। हम आप इस्लामी तारीख के एक बहुत बड़े बहादुर का जिक्र करने के लिए बैठे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुनिया चाहती है कि मुसलमान अपने असलाफ अपने बुजुर्गों की तारीख को भुला दे जी, वो तारीख याद करे बंबई के नचनियों की। दुनिया चाहती है कि वो इतिहास याद रखे बॉलीवुड के लफंगों का। दुनिया चाहती है कि दुनिया तारीख याद करे बड़े बड़े स्मगलर का। दुनिया तारीख अगर याद करना चाहती है तो याद करे बड़े बड़े डकैतों का। लेकिन आज जोगेश्वरी में, कल मालोनी मलाड में, मेरी मालूमात के मुताबिक माह रजब शरीफ में हिंदुस्तान के बेशुमार कोनों में सरकार गाजी के दीवानों ने ये जलसे करके दुनिया को बता दिए वो कोई और कौम होती है जो बंबई के नचनियों की तारीख याद करती है, हम वो हैं जो इस्लाम के बहादुर सैयदी सालार गाजी को याद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जोगेश्वरी की इस बावर्ची टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस दौरे पुरफतन में आपने वो काम किया है जो बड़े बड़े कलेजे वाले नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह। आप इशारों की जबान समझो तो वक्त बहुत कम है, वक्त की बहुत सारी पाबंदियां हैं, मैं इशारों में बहुत बातें कर सकता हूँ माशाल्लाह। वरना अगर मैं खुल करके बातें करने पे आ जाऊं तो दुनिया मेरी गुफ्तगू को जानती है। हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में सुनिए, सोशल मीडिया सामने देख सकते हो, मैंने तो गुफ्तगू ऐसी ऐसी जगहों पे की है जहां आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह का करम है कि जब मैंने वहां गुफ्तगू की है तो वहां की जमीन ने भी पुकार के कहा है ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जोगेश्वरी मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत न पड़े, अगर आपकी कुव्वत समात बेदार रही, आप अगर मुतवज्जो रहे तो इंशाअल्लाह रहमान जितना भी वक्त यहाँ आएगा एक ऐसी तारीखी गुफ्तगू करके आपसे रुखसत होंगे कि जो चेहरे मुरझा रहे होंगे, जिन चेहरों पर मायूसी होगी, जो ये सोचते होंगे कि हम मुसलमान हैं, हमें क्रिटिसाइड किया जाता है, हमें नजरअंदाज किया जाता है, हमें इग्नोर किया जाता है, हमें टेररिस्ट कहा जाता है, हमें दहशतगर्द कहा जाता है, हमें पुअर कहा जाता है, हमें बेकार कहा जाता है, हमें प्रोहिबिटेड कहा जाता है, हमें कमजोर कहा जाता है, हमें दहशतगर्द कहा जाता है। और ये दज्जाली मीडिया, ये फितनेबाज लोग जो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे सुबह शाम दिन रात ये कहते हैं मुसलमान तो एजुकेशन में कमजोर है, मुसलमान तो स्टेटस लेस है, मुसलमान तो पंचर बनाता है, मुसलमान तो साइकिल बनाता है। ये जोगेश्वरी है, जोगेश्वरी बंबई है, बंबई। यहां से आवाज बुलंद होती है तो पूरा मुल्क सुनता है। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मुझे बताओ तारीखदानों, मुझे बताओ साइंसदानों, मुझे बताओ फिलोसोफर, मुझे बताओ मीडिया के लोगों, अगर वाकई मुसलमान इतना ही बेकार है, वाकई मुसलमान इतना ही कमजोर है, वाकई मुसलमान इतना ही पुअर है, वाकई मुसलमान इतना ही बेकार है, तो क्या बात है जिसे देखो वही मुसलमानों का नाम ले रहा है, जहां देखो वही मुसलमानों का चर्चा हो रहा है। सियासत है तो हमारा चर्चा है, क़यादत है तो हमारा चर्चा है, दिल्ली है तो हमारा चर्चा है। कल तक जिसकी कोई औकात नहीं है, अगर वो मुसलमानों का नाम लेने लगे तो उसे 0 से 10 नंबर पे पहुंचा दिया जाता है, उसे तालुका से दिल्ली पहुंचा दिया जाता है। पता क्या चला, हम बेकार नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम बेबस नहीं है। सच कहा था अल्लामा इकबाल ने, ए मुसलमानों कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे ज़मां हमारा
यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती तारीख, मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत फैज़ान मसूद गाजी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब क़िबला गुलामाने गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ मेरे गाजी के दीवानों, ओ मसलक आला हज़रत पे चलने वालों, ओ मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ने वालों, ओ अपने गले में इस्लाम का पट्टा डालकर घूमने वालों। लोग कहते हैं तुम चोरी करते हो, लोग कहते हैं तुम शराब पीते हो। मैं मानता हूं कि कुछ नौजवान गफलत के शिकार हो गए, मैं मानता हूं कि कुछ लोग बहक गए हैं, लेकिन ये कह करके हमारे बच्चों के हौसले न तोड़ो, ये कह करके हमारे बच्चों को कमजोर न करो, ये कह करके हमारे कमजोर को न बेचो। मैं मानता हूं कि नस्लें कुछ बहकी हैं, नस्लें कुछ डगमगाई हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम यही वो कौम है, यही वो समाज है, यही वो नौजवान है कि मुस्तफा के नामूस पर अगर आज भी जरूरत पड़ती है तो गली का बच्चा घर से बाहर निकल के कहता है या रसूल अल्लाह, हम अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं होने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आए है जिंदाबाद हमारे जिंदाबाद। बच्चों का जज्बा अभी भी बता रहा है, वाह, वाह, वाह। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस्लाम का झंडा लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह मैं माशाअल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूं ये पूरी कैटरेस टीम को जो आज यहाँ इस सरजमीन पे जिक्र सरकार मसूद गाजी कर रही है। कल मैं मौलोनी मलाड में था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वहां भी मैंने देखा मेरे गाजी के जो दीवाने हैं, सरकार की जो उम्मत है, लाखों लाख रुपए खर्च करके, हजारों हजार रुपए खर्च करके लंगर खिला करके, और साहब वो बता रहे हैं मुसलमानों को, ये कहने वालों कि मुसलमान कुछ करता नहीं, देख हम उसके मानने वाले हैं जिनके ऊपर करबला में यजीदियों ने खाना बंद किया था। वाह 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 वाह। देख हम उनके मानने वाले हैं। कुछ जालिमों ने करबला में हुसैन पर पानी बंद किया था, हम उस हुसैन के मानने वाले हैं कि करबला में तुमने पानी बंद किया, खाना बंद किया, लेकिन हुसैन के गुलाम आज इतना खाना खिला रहे हैं, इतना पानी पिला रहे हैं, बता रहे हैं कि गला तो हुसैन का कटा था, लेकिन जनाजा क़यामत तक के लिए यजीद का निकलता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। यजीद सर बचा करके मर चुका है, हुसैन सर कटा कर क़यामत तक के लिए जिंदा वो जावेद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे बताओ पूरे मलाड के अंदर, पूरे मुंबई के अंदर, पूरे जोगेश्वरी के अंदर, पूरे कुरला के अंदर, बल्कि अगर कहो तो मैं कहूं पूरे बंगाल में, पूरे बिहार में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे गुजरात में, पूरे कर्नाटका में, पूरे मलयालम में, पूरे तेलुगु में, पूरे केरला में, पूरे हिंदुस्तान में, थोड़ा सा और वसी कर लो, पाकिस्तान में, जर्मनी में, जापान में, मलेशिया में, हालैंड में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, कहीं भी एक भी यजीद नाम का बंदा नजर आता है? जरा जोर से बोलो। एक भी यजीद का रिश्तेदार खुल के नजर आता है? अगर कुछ रिश्तेदार नए नए पैदा भी हुए हैं तो जनाब वो 10 बाई 10 के कमरे में कैमरे पर बोलते हैं। हक है हक है हक है। जिसकी तरफ हमसे पहले खतीब ने इशारा किया, वो कुछ नाजायज औलादे जो बच गई थी वो 10 बाई 10 के कमरे में कैमरे पर बोलते हैं। जी 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 जी। एक जुमला अपने मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में फिर आगे बढ़ जाऊं। 10 बाई 10 के कमरे में कैमरे पर बोलते हैं। मैं उन कैमरे पर बोलने वाले यजीदी रिश्तेदारों से कहता हूं, तुम कैमरों पर कमरे में बोलते हो, हम कैमरों के सामने जोगेश्वरी के खुले मैदान में बोलते हैं। वाह वाह वाह। और हम तुम्हें कहते हैं, अगर तुम्हें यजीद से इतनी मोहब्बत है तो 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कभी जोगेश्वरी में, कुरला में,
साकीनाका में, मदनपुरा में, बंबई के किसी भी इलाके में रिश्तेदारी का ऐलान करके देखो। हाय 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 हाय। नानी मर जाएगी लेकिन रिश्तेदारी का ऐलान नहीं करोगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हुसैन जिसने करबला में अपने सर को कटाया है, एक एक गली में 100 गुलाम हुसैन अपनी ताबानियों के साथ नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हम भी पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैजाने मसूदे गाजी अजमत इमाम हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहेंगे एक जुमला इसमें हम अपनी उलमा की ताईद चाहेंगे। हजरत फरमा रहे थे कि मैं इस इलाके में रहता हूं और हमें पता चला है कि कुछ लोग जो है वो सहाबा पे तबर्रा कर रहे हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखिया कर रहे हैं और बिल्कुल टारगेट हजरत सरकार अमीर मुआविया को किया जा रहा है। नाऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, और बल्कि कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो खिलाफत में टारगेट हजरत सिद्दीक अकबर को कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूँ हजरत, इनके बारे में तस्करा करके क्या कीजिएगा, ये तो पैदा होते ही मर चुके हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो पैदा होते ही मर चुके हैं, इनके बारे में क्या बताइएगा। मैं मुसलमानों सिर्फ तुमको ये कहता हूँ जो इस तरीके की बकवास बात करे कि माज़अल्लाह अमीर मुआविया ऐसे थे, ऐसे थे, वैसे थे, कैसे थे, जैसे थे, सिर्फ इतना कहना ये बता अमीर मुआविया के खानदान को बाद में देखना, सिद्दीक अकबर की अजमत पे बाद में बात करना। एक मर्तबा जरा अपने खानदान का मुहासबा कर ले। क्या कहने, माशाअल्लाह। एक मर्तबा जरा अपना शजरे नसब खंगाल ले, देख इसमें कितने हलाली हैं और कितने, आगे का जुमला जुगेश्वरी का सुन्नी बोलेगा, कितने हलाली हैं और कितने। तो आप उनसे कह दो वो बेचारे पहले अपना नसबनामा देके अपना शजरा खंगाले। खाते नबी का है, पहनते नबी का है, चलते हैं नबी के सदके दी हुई जमीन पर, ऑक्सीजन हवा लेते हैं मुस्तफा के सदके, ये जो हवा अल्लाह ने दी है, और भोंकते हैं हुजूर के सहाबा पर। अल्लाह, ये कैसी बेबाकी है, ये कैसी गुस्ताखी है। मैं तुमसे कहता हूं तुम मरो, वेलकम टू कबर। मर 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 सिद्दीक अकबर पे भोंकने वाले, अमीर मुआविया पे बोलने वाले, मर कबर में चल। उसके बाद वहां अली का इतना कोड़ा तेरे भेजे पे पड़ेगा कि तुझे कबर में पता चलेगा। काश हमने दुनिया में कह दिया होता मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा खाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। काश हमने दुनिया में कह दिया होता अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इबरत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मैं यहाँ हुजूर गाजी मिल्लत का सिर्फ एक जुमला कह करके आगे बढ़ जाऊं जो सोने के कलम से लिखने के बराबर है। कितनी प्यार बात, कितनी प्यारी बात कही थी गाजी मिल्लत ने। कहा था क्यों बात करते हो हजरत अमीर मुआविया पे, क्यों बात करते हो हजरत सिद्दीक अकबर हजरत अली की अफजलियत पे। इतना समझो ना, इतना समझो, हजरत अली के दो बेटे, एक हसन एक हुसैन। सीधी सी बात है कि जिस हसन ने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरा मजमा बोले तो ये जुमला बोलूं, जिस हसन ने अमीर मुआविया से सुलह की, हम उनसे बगावत नहीं कर सकते। और जिस हुसैन ने यजीद से जंग की, हम उससे सुलह नहीं कर सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये अकीदा रखो, इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और खुदा की कसम जोगेश्वरी वालों, मुबारकबाद पेश करो इस कैटरेस कमेटी को, मुबारकबाद पेश करो इस पूरी बावर्ची टीम को।
इन्होंने सिर्फ खाने से तुम्हारे जिस्म को नहीं भरा है, अपने असलाफ के नाम की महफिल सजा करके तुम्हारे बीमार रूह के इलाज करने का रास्ता तैयार कर दिया। माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। असलाफ की तारीफ बहुत उम्दा। वाह, जवान बच्चा ये कहता है, हजरत उमर तो अभी 16 साल है, उमर तो अभी 17 साल है, उमर तो अभी 18 साल है, उमर तो अभी 19 साल है, अभी तो जवानी चढ़ना शुरू किया है, अभी हजरत इतनी पाबंदी क्यों? अभी तो हमें मस्ती करना है, अभी तो हमें एंजॉय करना है, अभी तो जिंदगी के सुनहरे ख्वाब देखने हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, ओ मेरे मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले, ओ इस्लाम के गयूर शेरो, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कहां से मिल गया? ये तुम्हें सोच कहां से मिल गई कि तुम्हें मस्ती के दिन अभी बाकी हैं? अभी तो तुमने जवानी में कदम रखा है, तुम भूल गए अपने बुजुर्गों की तारीख। हम जवान इसलिए नहीं हुए थे कि हमें मस्ती करनी है, हमें एंजॉय करना है, हमें अभी सुनहरे ख्वाब देखने हैं। रब्बे काबा की कसम, मुसलमान जवान इसलिए होता है कि अगर उम्मत में किसी बेटी की आबरू पे डाका डाला जाता हो तो ये जवान अपनी जवानी की धमक से बता दे, दुनिया वालों याद रखना, जब तक जमीन पे मोहम्मद बिन कासिम जैसा जवान जिंदा है, उम्मत की बेटियों की आबरू पे पहरा दिलाता रहेगा। अरे वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अरे मुसलमान की जवानियां कल्बों के लिए नहीं बनाई गई है, मुसलमानों की जवानियां नाइट क्लब को आबाद करने के लिए नहीं बनाई गई है, मुसलमानों की जवानियां ताश जुए अड्डे को आबाद करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि मुसलमानों को जवानियां इसलिए दी गई है कि जब कोई जालिम बादशाह इस्लाम की अजमत पे उंगली उठाए तो मुरादाबाद से लखनऊ तक, लखनऊ से बाराबंकी तक और बाराबंकी से बहराइच तक अपनी जवानी को इस्लाम के नाम पे कुर्बान करके और जालिम हुकूमत के कलेजे पे इस्लाम का झंडा गाड़ करके दुनिया को बता दे कि जमीन पे जब तक 18 साल का कड़ियल नौजवान सैयद सालार मसूद गाजी जिंदा रहेगा, मोहम्मद का इस्लाम झंडा लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। इसलिए दी गई है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदगी इसलिए दी गई है, इसलिए नहीं दी गई है कि हमारी जवानियां मुश्किलों से दूर हो जाए, इसलिए जिंदगी नहीं दी गई है कि हमारी जवानियां उलमा से बगावत करने में गुजर जाए, इसलिए जिंदगी नहीं दी गई है कि हमारी जवानी बियर बार और कल्बों को आबाद करने में निकले, नहीं, बल्कि जिंदगी इसलिए दी गई है कि जब कोई इस्लाम पर भोंके तो तुम इस्लाम पर इतनी शिद्दत से अमल करो कि जब तुम जमीन से गुजरो तो दुनिया तुम्हें देख कर कह दे, जब उम्मती इतना लाजवाब है तो इसका मदीने का आका मुस्तफा कितना लाजवाब है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यही तारीख है, यही तारीख है जब मेरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गाजी को वाह वाह वाह, दुनिया ने देखा तो यही कहा था, जब बहराइच का सालार इतना लाजवाब है तो मदीने का ताजदार कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन सालार मसूद गाजी, कौन सालार मसूद गाजी? ओ कैटरेस कमेटी वालों, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश न करूं कि तुम बंबई में रहकर भी बहराइच के दूल्हा को नहीं भूले। अरे यार, लोग तो अपने बाप दादा को भूल जाते हैं, लोग अपने दादा का नाम भूल जाते हैं, अपने परदादा का नाम भूल जाते हैं, लोग तो 10-20 साल के बाद कहानियां भूल जाते हैं। क्या बात है कि कई 100 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी गाजी का चर्चा सिर्फ बहराइच नहीं, बंबई के गलियों में जगमगाता नजर आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सलाम करता हूं तुम्हें कि तुमने बहराइच के कलंदर का जिक्र सिर्फ यूपी तक नहीं रखा, तुम रहते यहां हो, रहते यहां हो, लेकिन तुम्हारे रूह का परिंदा सालारे मसूद गाजी के गुंबद का तवाफ कर रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शायद तुमने महफिल इस वजह से सजाई होगी, अगर ये जुमला आपके दिल को पहुंचे और आपके दिल की आवाज हो तो आपकी तवज्जो चाहो, शायद तुमने महफिल सजाई होगी इसलिए कि मेरे सालार हम उर्स में बहराइच न जा सके। वाह 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 वाह, जिंदगी ने इतना मुख्तसर कर दिया है, हम इतने मसरूफ हो गए, हम बहराइच तो न जा सके
क्या हुआ मेरे सालार, हम बहराइच न जा सके? हमने एक महफिल सजा दी है जोगेश्वरी में। वाह 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 वाह। हमने एक जलसा सजा दिया आपके नाम का। हम बहराइच तो नहीं जा सकते, लेकिन महफिल सजाकर और आपको याद करके आपके फैजान को बहराइच से जोगेश्वरी तो ला सकते हैं। आए है माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा जिंदाबाद। ईमान ये कहता है कि इस महफिल में सिर्फ हमारे उलमा ही नहीं आए हैं, खुदा की कसम मेरा अकीदा कहता है बगदाद से गौसे आजम भी आए हैं। वाह वाह वाह। मेरा ईमान कहता है कि अजमेर से हिंदुस्तान के राजा भी आए हैं। ओ मेरा ईमान कहता है आंखें हैं तो देख, देवा से वारी से पाक भी आए हैं। वाह, ओ वाह, मेरा वाह। ईमान कहता है कि इस बज़्म में कछौसा से मखदूम अशरफ सिमनानी भी आए हैं। वाह, ओ यार मेरा ईमान कहता है इस बज़्म में बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा भी आया है। अरे वाह। मेरा ईमान कहता है कि इस बज़्म में सरकार मुफ्ती आजम भी आए हैं। लोग कहते ताजु शरिया चलेगा, मैं कहता हूँ मेरा ईमान है कि जोगेश्वरी की इस महफिल में रूह ताजु शरिया भी है। हाँ है वाह वाह मुझे वाह। कहने दो आज की इस महफिल में सैयदी सालार मसूद गाजी की जलवागरी भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। आंखें है तो देखो, हम महफिल इसीलिए सजाते हैं कि हम बस सजा सकते हैं। वो किसी दीवाने ने कहा था ना कि हवा का मौसम बता रहा है, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। हवा का मौसम बता रहा है, हुजूर वो तशरीफ ला। सिर्फ अपनी लहरा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे अरे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने माशाल्लाह महफिल माशाल्लाह। सजाओ और हुजूर को पुकारो, यही तुम्हारे जिंदगी की कामयाबी है। कौन सालार मसूद गाजी? उलमा बैठे हैं, आपकी तवज्जो है, अपने बुजुर्गों की तारीख याद करो। कौन सालार मसूद गाजी? जो सरकार गौसे आजम से 65 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए, वो मसूद गाजी। वाह 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 वाह। जो हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा सरकार गरीब नवाज से 130 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए, वो मसूद गाजी। कौन मसूद गाजी? वो मसूद गाजी जिनकी फतह कामरानी के डंके आज भी मुरादाबाद में बजते हो। वो मसूद गाजी जिनके फतह कामरानी के किस्से आज भी गजनी में बजते हो। वो मसूद गाजी जिनकी अजमत का डंका आज भी अफगानिस्तान की पहाड़ों में गूंजता हो। कौन मसूद गाजी? वो मसूद गाजी जिनके बहादुरी के डंके आज भी लाहौर की जमीन पे गूंजता हो। कौन मसूद गाजी? वो मसूद गाजी जिनकी बहादुरी का डंका आज भी लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा भूल भुलैया में गूंजता हो। कौन मसूद गाजी? वो मसूद गाजी जिनकी अजमत का झंडा आज भी यूपी के बहराइच में गूंजता हो। कौन मसूद गाजी? वो खुदा की कसम आज भी जो हजारों बीमार, हजारों मजबूर, हजारों परेशान बहराइच में अगर सालार के दरबार में चले जाए और जाकर के सालार के कदमों का बोसा दे ले, तो लोगों ने कहा है यार ये कैसा दरबार है, हम आए थे बीमार हो करके गाजी के दरबार से मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जुमला और कह दूं, उलमा बैठे हैं। कौन मसूद गाजी? जिनके हवाले से सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, मैंने अपनी हाजिरी के बाद महसूस किया था कि इस मर्द कलंदर के मज़ार पाक पर रहमतो अनवार की मूसलाधार बारिश हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन मसूद गाजी? जिनके लिए हजरत शरफुद्दीन यहया मनेरी मखदूमे बिहार कहते हैं कि जिसे अल्लाह का जलवा जागती आंखों से देखना है, उसे ये चाहिए कि वो दरबारे सैयद सालार मसूद गाजी में चला जाए। कौन मसूद गाजी? जिनके लिए लताइफ अशरफी में हजरत सरकार मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी जो कचौचा मुकद्दसा की सरजमीन पर है, सरकार मखदूम अशरफ की छौछुरी कहते हैं, वो सैयद सालार मसूद गाजी के फकीर ने अपनी पूरी जिंदगी में हजरत खिज़्र को जितना सैयद सालार मसूद गाजी के दरबार में हाजिरी देते देखा है, उतनी हाजिरी मैंने किसी वली की बारगाह में नहीं देखा। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी जुर्रत का सफर सैयद सालार का है, कुफ्र को आज भी डर सैयद सालार का है। हर अलम के लिए शाफी है फकत एक निगाह, वाह क्या फैज़ नजर सैयद सालार का है। सैयद तुफैले सैयद सालार के फैज़ो करम से ही 4 साला जारी ये लंगर सैयद सालार का है। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत
एक हजरत बड़ा अल्लामा प्यारा जुमला। मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब कबिला एक जिंदाबाद। बड़ा प्यारा जुमला जिंदाबाद। जिसको सुन करके पूरा सुन्नी मुस्कुराएगा और खुश हो जाएगा। कौन सालार मसूद गाजी? आ बरेली का ताजदार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम सुन्नियों के दिल की धड़कन, हमारी आंखों का नूर, हमारे दिल का सुरूर, हमारा गुरु बरेली का इमाम अहमद रजा आला हजरत फरमाते हैं, अगर बहराइच जाना हो और दरबारे सालारे मसूद गाजी में हाजिरी का मौका मिले तो मेरे इमाम कहते हैं कम से कम 1 घंटे रहा करो। लोगों ने कहा हुजूर 1 घंटे क्यों? तो मेरे आला हजरत कहते हैं तुम्हें मालूम है हर 1 घंटे के अंदर, आज भी हर दिन हर घंटे के अंदर दरबारे सालारे मसूद गाजी में हजरत खिज्र की हाजिरी होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरा मजमा जरा जोर से कह दो और बुलंद आवाज से कह दो और अकीदत से कह दो। मैं पूछता हूँ जोगेश्वरी वालों, इतना बड़ा मर्तबा जिसकी अजमत को आला हजरत बताएं, जिसके मकाम को मखदूमे के छौछा बताएं, जिनकी अजमत को शरफुद्दीन यहया मनेरी बताएं, जिनकी अजमत के बारे में बड़े बड़े औलिया बात करें। मैं तुमसे पूछूं इतना बड़ा मकाम मिला क्यों? क्या वो किसी सल्तनत के बादशाह थे? क्या वो कहीं के कोतवाल थे? क्या वो कहीं के थाना इंचार्ज थे? क्या वो कहीं के मंत्री थे? क्या वो कहीं के संतरी थे? तो आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं, वो मजा मंत्री में कहां है, वो मजा संतरी में कहां है, वो मजा बादशाहत में कहां है, वो मजा शहनशाहत में कहां है, अरे वो मजा इख्तिदार में कहां है, वो मजा ताजवरी में कहां है, जो मजा मोहम्मद के दर की गुलामी करने में भी। माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हमारे कहना? उलमा कहेंगे वो मजा है कहां? अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अगर ये मकाम सालारे मसूद गाजी को रब की जानिब से मिला तो इस वजह से कि सालार की जवानी दुनियादारी में नहीं गुजरी है बल्कि मदीने के ताजदार की गुलामी में गुजरी है। ओ मेरे सालार ने शहादत के वक्त में कहा था जुमले पे, शहीद होते वक्त मेरे सालार ने इब्राहिम दीवाना के गोद में जब सर रखा, तीर जब आकर आपकी पेशानी में लगा। बास किताबों में आया कि एक तीर आपके हुलकूम में पेवस्त हुआ, जब खून का फब्बारा निकला। 19 साल की कड़ियल उम्र में हजरत इब्राहिम दीवाना के कदमों में सैयदी सालार मसूद गाजी लहू लुहान है। और जब लहू लुहान है तो मेरे सालार मसूद गाजी के चेहरे के लहू को साफ करते हुए हजरत दीवाना ने कहा था, जिनकी मजार आज भी बहराइच में सरकार की बारगाह में है, कहा था सरकार जिस इस्लाम के झंडे को आप हिंद में लहरा रहे हैं, अब इस्लाम के उस अलम को कौन लहराएगा? ओ मेरे गाजी जिस कलमे की सदा को आप हिंद में बुलंद कर रहे हैं, अब इस कलमे की रफ्तार को लोगों की धड़कनों तक कौन पहुंचाएगा? तो मेरे गाजी ने एक जुमला कहा था, ओ दीवाना मेरी आंखें देख रही हैं, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मेरे बाबा अली की नस्ल में इस भारत की सरजमीन पर संजर से एक मोइनुद्दीन आएगा जो गाजी के मिशन को पूरे हिंदुस्तान में आम फरमा देगा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। दुनिया ने देखा कि गाजी की शहादत के बाद अजमेर की सरजमीन पर वाक़िए संजर से चल करके एक मर्द कलंदर आया जिसने एक ही नशिस्त में 90,000 लोगों को मुस्तफा का कलमा पढ़ा करके दुनिया को बता दिया, जब तक ये चांद सितारे जगमगाते रहेंगे मदीने वाले के नाम का सिक्का चलता रहा। नारे तकबीर, अपने हाथों के फिजाओं में लहरा के बुलंद आवाज से नारा, नारे तकबीर। हर सुन्नी का ऐलान नहीं भूलेंगे, हम पे जारी हुआ फैजान नहीं भूलेंगे, आपके सदक़े मुसलमान हुए हैं ख्वाजा, हम कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, फैजाने मसूद गाजी जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मसूद गाजी ने अपनी शहादत से पहले एक जुमला कहा था, दुनिया वालों याद रखना सब कुछ मिट जाएगा,
सब फना हो जाएगा, बस एक नाम है जो कयामत तक चलेगा, उस नाम को नाम मुस्तफा कहते हैं। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके धमक से मुरादाबाद के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, उसी मुरादाबाद में जब सैयदी सालार मसूद गाजी के इस नगमात को अल्लामा किफायत अली काफी ने जब पढ़ा था, अल्लाह अल्लाह अल्लामा किफायत अली काफी ने मुरादाबाद से कहा था, मेरे गाजी आपने सही कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लहक के बोल दो यार, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मैं सुभान अल्लाह। सरकारे सालारे मसूद गाजी के मिशन की बात कर रहा हूँ, उस मिशन की बात कर रहा हूँ जिस मिशन को कलम दी है हजरत अल्लामा किफायत अली काफी ने। कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमने रह जाएगा। माशाअल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है, रसूल अल्लाह दीने हसन रह जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमने रह जाएगा। हमारे अहबाब की गुजारिश है और हमारे अहबाब का हुक्म है, इसलिए मैंने चंद अशार नाते पाक के भी न हुजूर करम हो और अशार अता फरमाए। मैंने सोचे कि मैं पढ़ दूं हमारे अहबाब की गुजारिश। वाह वाह वाह, अता हो करम हो। इजाजत दीजिए, भाई बड़ी प्यारी आवाज है हजरत की, माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। कलाम जरूर है, लेकिन आप याद जानो ये हमारी तकरीर का माहसल है। क्या जो पढ़ेगा साहिबे ओ जोगेश्वरी वालों, ओ मालोनी वालों, ओ मलाड वालों, ओ बम्बई वालों, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, वाह 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 वाह। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तने बदन रह जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आग से महफूज उसका तने बदन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमने रह जाएगा। हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी ये बेटे किनके हैं? सरकार मौला अली के। ये नस्ल किसकी है? सरकार मौला अली की। सुभान अल्लाह, जोर से बोल यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोल। ये नस्ल किसकी है? सरकार, ये नस्ल किसकी है? सरकार मौला अली की। इसमें पूरे मजमे को झूम के कहना चाहिए सुभान अल्लाह। ये खानदान किसका है? अली का है। अगर कह दो तो गाजी का शजरा पढ़ दो। बंबई में किसी ने नहीं पढ़ा होगा, कहो तो मैं पढ़ दूं। पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतनी कमजोर आवाज में तो मैं कभी ना पढ़ूं, अगर पूरा मजमा झूम जाए तो
तो सुन्नी पढ़ दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई क्या रसूल अबे तुम अल्लाह, यहाँ लब्बैक कहते हो पूरा हिंदुस्तान गर्म हो जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, भाई क्या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मालोनी वालों तुम भी तैयार रहना, जोगेश्वरी वालों तुम भी तैयार रहना। बताता हूँ गाजी किसका बेटा है। माशाल्लाह। सैयदना सालार मसूद गाजी के वालिद का नाम सैयद साहू सालार गाजी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे नहीं एक एक जुमले पे पूरा मजमा बोलेगा। सैयदना सालार मसूद गाजी के अब्बू का नाम सैयद साहू सालार गाजी, उनके बाबा का नाम सैयद अताउल्लाह गाजी, उनके बाबा का नाम सैयद अताउल्लाह गाजी और सैयद अताउल्लाह के बाबा का नाम सैयद ताहिर गाजी। जितने मिलेंगे सब गाजी मिलेंगे। सैयद अताउल्लाह के बाबा का नाम सैयद तैयब गाजी। पूरा मजमा जोर से। सैयद तैयब गाजी के बाबा का नाम सैयद शाह बिन मोहम्मद गाजी। सैयद शाह बिन मोहम्मद गाजी के बाबा का नाम सैयद सैफ मलिक गाजी। सैयद सैफ मलिक गाजी के बाबा का नाम सैयद आसिफ गाजी। पूरा मजमा जोर से बोले फिर पढ़ूंगा। सैयद आसिफ मोहम्मद गाजी। सैयद आसिफ के बाबा का नाम सैयद बतल गाजी। सैयद बतल गाजी के बाबा का नाम सैयद अब्दुल मन्नान गाजी। सैयद अब्दुल मन्नान गाजी के बाबा का नाम सैयद इमाम मोहम्मद हनफिया। सैयद इमाम मोहम्मद हनफिया के बाबा का नाम शेरे खुदा फातह खैबर दामाद पैगंबर हजरत सैयदना सरकार मौला अली। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ तो एक नारा लगना चाहिए था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मनाओ रोजो शब जलसा जो होगा देखा जाएगा। करो सरकार का चर्चा जो होगा देखा जाएगा। नबी के मानने वाले हैं जिंदा अब भी दुनिया में। लगाओ जोर से नारा जो होगा देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने सरकार मसूद गाजी हजरत अल्लामा मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब किबला जिंदाबाद। यार अल्लामा जुल्फिकार साहब किबला ये नारा लगाने में सोचते हैं तुम्हें पता नहीं बाबा तुलसीदास ने कहा था जो नारा लगाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। मैंने कहा बाबा जो नारा लगाए उसका बेड़ा कैसे प्यार होता है? तो बाबा अपनी किताब में लिखता है यहाँ न पचबात कचूरा कहो वेद पुराण सनवंत बा कहो सोमत विक्रम दो अनंगा महाकोक न सजत बंगा तब से मान हो जंतु विकारी तिनको वंश भया बितारे तब तक सुन मोदी को या बिना मोहम्मद पार ना हो। क्या बात है सर माशाल्लाह। मोहम्मद अरबी का नारा लगाता है वो यहाँ भी कामयाब रहता है और वहाँ भी कामयाब रहता है। जिंदाबाद। आप कहेंगे हजरत नारा लगाने वाले का बेड़ा पार कैसे हो जाएगा? मैं कहता हूँ तुम आला हजरत को भूल गए। मेरे आला हजरत कहते हैं पेश हक मुज़दा शफाअत सुभान अल्लाह का सुनाते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप रोते जाएंगे सबको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे आला हज़रत क्या कहते हैं? हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। क्या कहने हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद।
पूरे जोगेश्वरी की आपने लाज रख ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जोगेश्वरी की लाज इसलिए रखी जा रही है कि यहाँ सरकार मसूद गाजी के दीवाने बैठे। वाह तो वाह। यार तुम अली का नारा लगाने में इतना सोचते हो, मेरे उस दीवाने ने पाक नारा पंजतन का लगाया, तुम खामोश रहे। तुम्हें मालूम नहीं अली वो अली है, खुदा की कसम अली वो अली है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया का एक क्रिश्चियन पहलवान जब WWE के फाइटर में उतरा तो हार गया था। वो अपने जाकर के घर में रो रहा था। उसके एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा था, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। तुम रोते क्यों हो, तुम बेचैन क्यों होते हो? कहा मैं हार गया हूं। कहा हार गए हो, उसी पहलवान से कल दोबारा मुकाबला होना है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो रिंग में उतरना, दुश्मन पे फाइट करने से पहले एक मर्तबा जबान से या अली कह लेना। अरे वाह वाह वाह। जोगेश्वरी के लोगों ने फकीर की बात सुनी है तो जरा बताओ क्या कह लेना। अगर इतनी आवाज है तो मुझे आपसे क्या कहना, अगर आवाज बुलंद हो सकती है तो बताओ क्या कह लेना। अली क्या कह लेना। मेरे आपके नबी इरशाद फरमाते, अली का नाम सुन करके चेहरे पे मुरझाहट आ जाए तो समझना मुनाफिकों का टोला है, और अली का नाम सुन करके चेहरा खिल जाए, मुस्कुरा जाए तो समझना अहले सुन्नत वल जमात का टोला है। अरे वाह वाह वाह। क्या कह लेना, क्या कह लेना, या अली, क्या कहना, या अली, पूरा मजमा जोर से बोलो क्या कहना, या अली, क्या कहना। अली। बेअदब गुस्ताख फिरका को बता दे आए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। जिंदाबाद। कहा कल दोबारा मुकाबला करना, फाइट करने से पहले या अली कह लेना। क्या कहने। उसने कहा यार ये कौन सा नाम है। कहा बच्चों तुम्हें पता नहीं इस नाम में इतनी पावर है, अगर इसको पढ़ करके मुर्दे पे दम कर दो तो वो भी कहता है या अली। उसने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन वो पहलवान उतरा, उसने जब मुकाबला किया ना तो कल वो पहलवान जो हार गया, जीत गया था, ये हार गया था। अब जब ये दोनों आमने सामने हुए ना तो साहब इसको अपनी ताकत पे भरोसा नहीं है। वो जो जीता है उसको अपनी ताकत पे भरोसा है, ये जो हारा है इसको अपनी ताकत पे भरोसा नहीं है। बल्कि किस पे भरोसा है? जोगेश्वरी वालों किस पे भरोसा है? बंबई वालों किस पे भरोसा है? गाजी को मानने वालों किस पे भरोसा है? उसने कहा था अली कह के मारना। अब जरा तवज्जो से सुनो, ये हारा हुआ पहलवान जो कल इसकी ताकत से हारा है, इसने यू फाइट बनाई और बना करके उसने जो हिट किया ना वो चारों खाने चित गिर गया। वाह 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 वाह। ही नहीं, हार गया। ये हारा हुआ जीत गया। सुन्नी कहता है कि हमें ताकत नहीं मिलती। मैंने कहा तुम भूल गए हो, वरना आज भी करबला वालों को याद करो, तुम्हें ताकत इतनी मिलेगी दुनिया का हर मैदान तुम्ही जीतते नजर आओगे। वाह 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 वाह। सुनो, दोनों मीडिया के सामने आए। दोनों जब मीडिया के सामने आए तो वहां दज्जाली मीडिया न था, दुनिया की मीडिया थी। लोगों ने कहा ये बताओ तुम हार कैसे गए? जुमले पे तवज्जो, तुम हार कैसे गए? उसने कहा क्या बताऊं, इसने जब या अली कह के मारा ना तो ऐसा लगता था मेरे सीने पे किसी ने खैबर का दरवाजा रख दिया। ऐसा लगता था किसी ने सीने पे खैबर का दरवाजा रख दिया। अब ये जो जीता, जब इससे पूछा तुम बताओ कैसे जीते, तो उसने कहा मैं क्या बताऊं, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम ट्रू। आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be true, that can be brought by scientific means, साइंस द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा मैं क्या कहूं, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि जब अली के नाम में इतनी ताकत है तो नबी के नाम में कितनी ताकत होगी। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, और सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद, और सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद, और सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। अल्लाह ये देखें, ये जोगेश्वरी है, ये रंग है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं इनके चेहरों को, खुदा की कसम ऐसा महसूस होता है जिस्म यहाँ है, रूह का परिंदा गुंबदे खिजरा का तवाफ कर रहा है। जलसा जोगेश्वरी में नहीं बल्कि तसव्वुरात में, बहराइच में, गाजी
पाक के रोजे के करीब हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। क्या गाजी के दीवानों का रंग चढ़ा हुआ है, क्या गाजी के दीवानों का रंग चढ़ा है। जरा ये मजमा ऐसे ही रंग में एक ऐसा नारा लगाए कि ये नारा पूरे जलसे को कामयाब कर दे। हाथ उठा के जरा जोर से कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सभी लोग जरा अपने हाथों को बुलंद करना, आवाजों को बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोगेश्वरी का जलसा आज तारीखी प्रोग्राम हो रहा है। आज गाजी के दीवान उसने कहा यार मैं क्या कहूं, जब उम्मती इतना ताकतवर है तो नबी कितना ताकतवर होगा। हाय हाय माशाल्लाह। जब अली इतने लाजवाब है तो नबी कितने लाजवाब होंगे। दुनिया ने कहा आप किसकी कहानी बता रहे हैं, हमारे उलमा कहेंगे आप किसकी तारीख पढ़ रहे हैं। मैं कहूंगा मैं उसी क्रिश्चियन पहलवान की तारीख पढ़ रहा हूं। दुनिया जिसे प्रोफेसर किले कहा करती थी अली के नाम की बरकत से, उसने कहा दुनिया वालों अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं अली के नाम की बरकत से अली के नबी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ करके मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़ता हूँ, इस्लाम मजहब को कबूल करता हूँ। आज से मेरा नाम किले नहीं बल्कि मोहम्मद अली किले रखा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, और सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली के नाम का नारा 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने मसूद गाजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे हैं। अभी मैं क़यामगाह पे बैठा था तो हमारे एक साहब मिले और वो कैटरेस का काम करते हैं। वो मैं कल जिनके घर पे क़याम फरमाता, क्या ना था हमारे भाई, माशा हमारे अब्दुल वाहिद भाई। आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ये सब दीवाने, बिल्कुल सिंपल आम। मैंने पूछा अब्दुल वाहिद भाई कुछ अपने बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा हजरत मैं क्या बताऊं, मैं कैटरेस का काम करता हूं, इसी काम ने मुझे 3 मरतबा हुजूर का मदीना दिखा दिया। अरे वाह भाई जिंदाबाद माशाल्लाह। हुजूर का मदीना दिखा दिया। मैंने कहा मदीना देख लिया, कहा हाँ। मैंने कहा अब बात समझ में आई। बंबई वालों अगर किसी को लगता है कि दौलत मदीना दिखा दे, दौलत गुंबद खिदरा दिखा दे, दौलत की बुनियाद पे इंसान मक्का मदीना जा सकता है, तो ये झूठ है। जितने भी मुगल बादशाह गुजरे हैं, बाबर जहीरुद्दीन से लेकर के जितने भी मुगल बादशाह गुजरे हैं, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो शाहजहां हो, जितने भी मुगल बादशाह गुजरे हैं, तारीख में बताओ किसी एक बादशाह को मक्के मदीने की जियारत हुई? आप नहीं बता सकते हैं। बड़े बड़े नवाब जो नवाब हुआ करते थे, लेकिन तारीख पढ़ने पे पता चलता किसी को हज मयस्सर नहीं, किसी को मदीना मयस्सर नहीं। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या माजरा है, इनके पास तो दौलत इतनी है कि ये सल्तनत खड़ी कर दें, ये रियासत खड़ी कर दें, ये तालुका खड़ी कर दें, ये इलाका खड़ी कर दें, ये मदीना क्यों नहीं देखते हैं? मदीने से आवाज आती है तुझे मालूम नहीं है मेरी बारगाह में दौलत नहीं देखा जाता है, मेरी बारगाह में आशिकों का दिल देखा जाता है, हमारी बारगाह में दीवानों का दिल देखा जाता है। अब पता चला कि हुजूर का मदीना दौलत की बुनियाद पर नहीं देखा जाता है, हुजूर के मोहब्बत की बुनियाद पर गरीब भी हुजूर का मदीना देख लेता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ तो मैं फरमाइश के मुताबिक दो तीन शेर है जो फरमाइश की गई है, मैं उसे पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं फिर इख्तिताम की तरफ चलता हूँ, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल है और मुझे यहाँ के शासन प्रशासन के कानून का भी पता है। मैं सबका खैर मकदम करता हूँ, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। मैं वैसे भी गाजी की महफिल में हम एक जुमला कहते हैं, हम वो लोग हैं कि हमसे ज्यादा वतन के कानून की हिफाजत कोई नहीं करता। खुदा की कसम हम वो गैरतमंद हैं कि हमसे ज्यादा मुल्क के कवानीन की हिफाजत कोई नहीं करता। हम वो हैं जो मुल्क के लिए जीना चाहते हैं, हम मुल्क के लिए मरना चाहते हैं। दुनिया में होने वाली हर दहशतगर्दी की हम मुखालिफत करते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी, चाहे वो जुल्म फिलिस्तीन में हो रहा हो, चाहे वो दहशतगर्दी हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हो रहा हो। अगर जुल्म के नाम पे किसी भी इंसान का खून बहाया जाए, हम हर जालिम की मुखालिफत करते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में हर तरफ अमन होना चाहिए। यही सालारे मसूद गाजी। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने कहा ना हुजूर के दीवाने एक से एक हैं। ये हमारा मस्तान देखिए जनाब हलीम भाई, ये रहने वाले यूपी के बांदा के हैं, रहते कुरला सांता क्रूज के इलाके में हैं, लेकिन जब सुना कि मसूद गाजी का जलसा हो रहा है तो ये कुरला से चल करके गाजी पाक की महफिल में चले आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे ऐसे दीवाने दर्जनों लोग हैं जो
जो मुझसे मुलाकात करने के लिए बंबई के बहुत सारे इलाकों से आए। चंद शेर जो फरमाइश की गई मैं पढ़ता हूँ। अल्लामा उस्मान साहब क़िबला, हमारे मुक़द्दस उलमा, अल्लामा ज़ुल्फ़िकार साहब, 2-3 शेर जो हमारे बाप ने फरमाइश की, मैं पढ़ता हूँ। ए आमिना के चाँद मदीना बुलाइए। क्या कहने माशाअल्लाह। वही बोले जो हुजूर का मदीना देखना चाहता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मदीने का तड़प नहीं रखता वो ना बोले, लेकिन जिसे मदीने की तड़प है बस वही बोले। कौन सी तड़प जो आप हर नमाज में दुआ करते हो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ओ खुदा के कसम, ताजमहल की खूबसूरती की कहानी बताने वालों, ओ लंदन की खूबसूरती बयान करने वालों, ओ पेरिस की खूबसूरती बयान करने वालों, मैं तुमसे कहता हूँ एक मरतबा मेरे मुस्तफा का मदीना देखो, तुम कह दोगे खुदा की खुदाई अगर कहीं नजर आती है तो मदीने वाले के चौखट पे नजर आए। है ये चमकते हुए चांद और सूरज अगर किसी दरबार से खैरात लेते हैं तो आमिना के लाल के कदमों से खैरात लेते हैं। ए आमिना के चाँद मदीना बुलाइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना बुलाइए। मेरे भाइयों बस थोड़ी देर के लिए दिल लगा लो, हुजूर की बातें सुन लो, उसके बाद थोड़ी देर में महफिल का इख्तिताम। ए आमिना की चाँद मदीना बुलाइए। मरने से पहले गुंबद खज़रा दिखाइए। खज़रा दिखाइए। मरने से पहले गुंबद खज़रा दिखाइए। खज़रा दिखाइए। और एक शेर जो मैं हर रात पढ़ता हूँ, वो खुदा की कसम जब पढ़ता हूँ अल्लामा ज़ुल्फ़िकार भाई मेरे आंखों से आंसू आते हैं। मेंबर पे जो उलमा बैठे हैं ना, इस शेर पे इंशाअल्लाह वो भी तड़प जाएंगे। पता है क्या? करम हो, अता हो। मायूस हो न जाए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तमन्ना की अंजुमन, तमन्ना की अंजुमन। मेंबर शरीफ पे जो मुकद्दस उलमा का नूरानी काफिला में इनकी खुसूसी तवज्जो चाहूं, शेर सुनना। मायूस हो न जाए तमन्ना की अंजुमन। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, जलवा दिखाइए। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, जलवा दिखाइए। ऐ आमिना के चाँद मदीना बुलाइए। मदीना बुलाइए। आका मरने से पहले गुंबदे खज़रा दिखाइए। खज़रा दिखाइए। अशार बहुत ज्यादा है, आखिरी शेर उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, अगर हुजूर को दिल से याद करते हो तो हाथ उठा के जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लोग कहते हैं कि इस्लाम बम से फैला है, बारूद से फैला है, तलवार से फैला है, दहशतगर्दी से फैला है। मैं आज जोगेश्वरी में बताता हूं कि हमारा इस्लाम कैसे फैला है। अरे जो गालियां भी सुने के दुआएं भी बार बार, दुआएं भी
बार बार। ओ शासन वालों, ओ प्रशासन वालों, ओ हुकूमत में बैठे लोगों, ओ समाज के लीडर, जिम्मेदारों, बुद्धिजीवियों, सुनो इस्लाम कैसे फैला। जो गालियां भी सुने, जो गालियां भी सुने तो आए बार बार। ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान चाहिए। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। से नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए। जो गालियां भी सुने के, जो गालियां भी सुने के दुआएं बार बार। से नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए। ईमान लाइए। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, जलवा दिखाइए। मैं आप सब से कहता हूँ, अपने नौजवान बच्चों से कहता हूँ, माशाअल्लाह, अपने नौजवानों से कहता हूँ, अपने अजीजों से कहता हूँ, मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, इस जवानी की अहमियत को समझो। ये जवानी तुम्हें जुए के लिए नहीं दी गई है। अपनी जवानी को जुए में न बर्बाद करो, अपनी जवानी को बुराइयों में, अय्याशियों में न बर्बाद करो। इस जवानी की अहमियत को समझो। इस जवानी को उलमा की दहलीज तक लाओ। इस जवानी को अपने मस्जिद के इमाम के करीब करो। खुदा की कसम, ये तुम्हारी जवानी को इतना निखारेंगे कि तुम सुबह भी सजदा करोगे, शाम भी सजदा करोगे। ये सैयदी सालार मसूद गाजी कोई 80 साल के बुजुर्ग नहीं है, कोई 40 साल के बुजुर्ग नहीं है। ये सालार मसूद गाजी कोई 30 साल की शख्सियत नहीं है। यार जरा सोचो तो सोचो, 18-19 साल की उम्र कैसी उम्र होती है। एक कड़ियल नौजवान है, 18 साल की उम्र में पूरे हिंदुस्तान में जिनकी बहादुरी का डंका आज भी बज रहा है। क्या बात है। मर्दे मुजाहिद को सैयद सालार मसूद गाजी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान। इजाजत है, इजाजत है तो जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, भाई क्या रसूल अल्लाह। एक यही होता है। हम तो कहते हैं ना, खुदा की कसम, हमें से मुल्क में लोग कहते हैं मुल्क के हालात बहुत खराब है। मैं कहता ना, मुल्क के हालात खराब नहीं है, तुम खराब हो चुके हो। हाय सच्ची बात ये, तुम खराब हो। लोग कहते हैं हजरत इस्लाम खतरे में। मैं कहता हूँ किधर खतरे में, जरा दिखाओ। लोग कहते हैं हजरत इस्लाम खतरे में। मैंने कहा बेवकूफ, कहते हो इस्लाम खतरे में। रात को 2 बजे 3 बजे वो गली के नुक्कड़ पे, चौराहे पे तुम्हारा नौजवान बेटा 8-10 लोग बैठ करके सर झुका करके मार 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 पिट 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 भाग भाग कर रहे हैं। मैंने कहा इस पागल को क्या हो गया? तो कहते नहीं पागल नहीं हुआ, ये तो फ्री फायर खेल रहा है, ये तो पबजी खेल रहा है। मैंने कहा तो फिर ये ना कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, तेरी औलाद खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, हमारा नौजवान खतरे में है। इस्लाम तो वो दीन है कि खुदा की कसम किसी ने कहा था, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। नहीं सुना हमने? कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। जरा और आवाज बुलंद हो सकती है, कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जोगेश्वरी है, जोगेश्वरी। यहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, आधा मैं बोलूंगा, आधा ये बोलेंगे। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान।
और हजरत मैं बताऊं ये और हजरत, इतने पढ़े लिखे लोग, आए हैं। ये इतने वाह, पढ़े लिखे लोग वाह, हैं, वाह। इन्हें आला हजरत याद आए है, हैं। इतना याद है, सबसे आला वो औला। हमारा नबी, नहीं सुनाई दिया, सबसे आला वो औला, हमारा नबी, सबसे बाला वो आला। हमारा नबी। नहीं सुनाई दिया, सबसे बाला वो आला। हाँ अच्छा, हाँ, ये मोहल्ला कुछ टाइट है, इधर के लोग कुछ खामोश हैं, मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ, ये हसनी मोहल्ला, ये हुसैनी मोहल्ला। हाय हाय हाय, मोहल्ला तुम चुप रहना, सबसे आला वो औला। अरे तुम खामोश हो जाओ, अब ये हसनी मोहल्ला, सबसे आला वो औला। अरे वाह 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 वाह, फरमा मुस्तफा के वास्ते आए, आए। अपनी आबरू बचाओ, सबसे आला वो औला। सुभान अल्लाह। अब जरा दोनों मोहल्ला मिल जाए, सबसे बाला वो आला। आए है मौला का प्यारा हमारा नबी। ये रंग देखो, महफिल का रंग देखो, हर हाथ उठ रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ सुन्नियों, तुम नारा लगाते रहो, हुजूर को याद करते रहो, मसलक पे डटे रहो, सहाबा के वफादार रहो, अहले बैत से मिल करके रहो, बुजुर्गों को याद करते रहो। हमारा ईमान है, हुजूर ने फरमाया दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत में उसके साथ रहेगा। मैं कहता हूँ जो बम्बई के नचनियों से मोहब्बत करेगा वो उसके साथ रहेगा। हम दुनिया में बहराइच के सैयदी सालाम से मोहब्बत करते हैं, हम कयामत में भी गाज़ी पाक के साथ रहेंगे। आए है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद। ये है रंग, सबसे आला वो आला, हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। हमारा नबी। क्या कमाल करते हैं आला हजरत, लिखते हैं तो कहते हैं बुझ गई जिनके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। हमारा नबी। ओए चाय वाले, बंद कर चाय। मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना तक नहीं आया, जोगेश्वरी में रहे और चाय पीना तक नहीं आया। ये बेटा इतना प्रेम से चाय पिला रहा जैसे लग रहा है दिल्ली चला जाए। इस वक्त हमारे सुन्नियों को चाय की नहीं, नबी के मोहब्बत की जान की जरूरत है। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह, चाय हाय 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 हाय। दोबारा चाय लेकर आ गए बेटे, जलाल में दुआ कर दूंगा जिंदगी भर कंवारे रह जाओगे। और कंवारों ने ही बेड़ा गर्क कर रखा है, हाय हाय, इसलिए बिल्कुल एक्टिव, नो चाय नो पान, ओनली फॉर सुभान अल्लाह, ओनली फॉर सुभान अल्लाह, ओनली फॉर हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। हमारा नबी। ओए सब चमक वाले, शीशों में, आईनों में, लाइट में, बत्ती में, अगरबत्ती में, मोमबत्ती में, ट्यूबलाइट में, सब चमक वाले, उजलों में चमका कि अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका। हमारा मेरा इमाम कहता है दर बदर कहाँ मांगते हो, इससे मांगते हो, ये बीएमसी दे, ये टीएमसी दे, ये सीएमसी दे, कोई नहीं दे। तुम मजबूर नहीं हो, बेबस नहीं हो, बेसहारा नहीं हो, तुम सहारा वाले हो। तुम्हारे गले में पट्टा मदीने के ताजदार का है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी जिंदाबाद। हुजूर से मांग के दे, हुजूर इतना अदा करेंगे कि तू यहाँ भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद मैदान महशर में भी कामयाब। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कहता हूं गाजी को अकीदत से याद करो। 10 मिनट का और वक्त है, जोगेश्वरी वालों, ओनली 10 मिनट, उसके बाद माई स्पीच विल फिनिश नाउ इन लैक ऑफ टाइम। ओके, राइट, डन, ओनली 10 मिनट। कौन गाजी? महमूद गजनवी का जमाना। कौन महमूद गजनवी? वो महमूद गजनवी जिन्होंने अपनी सल्तनत में अपनी बादशाहत की कुर्सी पे बैठ करके कहा था, अयाज मैं खिज्र की जियारत करना चाहता हूँ। उलमा तवज्जो से सुनो, तुम भी सुनो, ये बारगाह कितनी बड़ी बारगाह है। और ये कौन? गाजी पाक के अपने खास सगे मामू हैं। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह। गाजी पाक इनके भांजे हैं। देखो ये खानदान कितना बाकरामत है। हजरत महमूद ने कहा, अयाज मैं हजरत खिज्र की जियारत करना चाहता हूँ। एक वली खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर मुझे 3 महीने का वक्त दीजिए, मैं हजरत खिज्र की जियारत करा दूंगा।
कहा ठीक है 3 महीने का टाइम दिया। कहा हुजूर परिवार का क्या होगा? कहा सल्तनत से खजाने दिए जाएंगे। 3 महीने के लिए गए, 3 महीने के बाद लौट कर आए। कहा खिद्र की जियारत कराओ। कहा हजरत कुछ कमी रह गई, 3 महीने का वक्त और दीजिए। कहा ठीक है 3 महीने का वक्त और दिया, 3 महीना और बढ़ा दिया, 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद हजरत महमूद ने कहा अब खिद्र की जियारत कराओ। कहा हुजूर नहीं हो पाएगी। कहा तुमने बादशाह से झूठ बोली है, सजा ये है गर्दन उड़ा दी जाए। अल्लाह कुछ लोग करीब बैठे तो उन्होंने कहा हुजूर सिर्फ गर्दन उड़ाइएगा तो तकलीफ होगी, ऐसा कीजिए इनको कुत्ते से नचवाइए, इनको कुत्ते से नचवाइए। एक बुजुर्ग थे वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा हुजूर सही कहा आपने। फिर कुछ वजीरों ने कहा हुजूर इनको कुत्ते से न नचवाइए, इनकी खाल उतार दीजिए। इसने झूठ बोला है बादशाह से ना, इसकी खाल उतार दीजिए। अल्लाह अकबर। वो जो बगल में बुजुर्ग बैठा था ना, उसने कहा हुजूर इसने बिल्कुल सही कहा। फिर एक शख्स ने कहा नहीं हुजूर खाल मत उतरवाइए, इसको दरिया किनारे ले जाकर के गर्दन उतार दीजिए। उस बुजुर्ग ने कहा कि हुजूर इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अब महमूद गजनवी का जहन काम किया। उन्होंने कहा एक बात ये बताओ, जिसने कहा खाल उतार दी जाए तुमने कहा ठीक कहा, जिसने कहा गर्दन उतार दी जाए तुमने कहा ठीक कहा, जिसने कहा कुत्ते से नचवा दिया जाए तुमने कहा ठीक कहा। एक ही वक्त में तीनों ठीक कैसे हो सकते हैं? तो जानते हो जानते हो जानते हो जानते हो उस बुजुर्ग ने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा हजरत अयाज ने कहा, हजरत अयाज ने कहा, हजरत अयाज ने कहा हुजूर ये तीनों को ठीक इसलिए कह रहे हैं, वो जिसने कुत्ते से नुचवाने के लिए कहा था, बाबा बता रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूं कि इसके बाप दादा कुत्तों को नहलाते थे, इसके खानदान का खमीर, इसके खानदान का असर इसके अंदर अभी भी बाकी है। वो जिसके लिए कहा गया चमड़ी उतार दीजिए, इसके बाप दादा बकरों के खाल उतारते थे, उसके खानदान का असर इसमें बाकी है। और वो जिसने कहा था दरिया किनारे गर्दन काट दीजिए, इसके यहाँ के लोग जानवरों की गर्दनें काटते थे। इतना कहना था, महमूद तड़प गया और कहा अयाज अयाज ये कौन है जो बीती हुई बातों को बता रहा है? ओ खुदा की कसम इतना कहना था कि हजरत अयाज तड़प के कहते हुजूर मैं क्या बताऊं इनके बारे में। उस बुजुर्ग ने कहा अयाज तू न बता, पहले मुझे बताने दे। कहा महमूद जिस अयाज को तुम अपने दरबार का गुलाम कहते हो, जिस अयाज को तुम अपने दरबार का गुलाम कहते हो, ये अयाज कोई मामूली इंसान नहीं है, ये हुसैन के खानदान का बेटा है, इसे सैयद कहते हैं। अरे वाह क्या कहने हजरत, इतना कहना माशाअल्लाह हजरत अयाज ने तड़प के कहा था हुजूर जब इस बुजुर्ग ने हमारे राज को खोल दिया है तो मैं बताऊं ये जो सबके अहवाल बता रहे हैं इन्हीं को हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम। हाय जवाब नहीं मुफ्ती साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मसूद गाजी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जोगेश्वरी वालों 10 मिनट का मैंने ना वादा किया आपसे, मैं 10 मिनट में गाजी को दिखा करके आपसे रुखसत रहूं। गाजी ने इस्लाम कैसे फैलाया? गाजी पाक की जहां मजार है बहराइच, वहां की जो जबान है ना वो बड़ी प्यारी जबान है। वहां के लोग अक्सर कहते हैं सुना था, वहां की मादरी जबान है, वो कहते हैं सुना था, जाई था ना जाई था। सैयदी सालार मसूद गाजी का गुजर हो रहा है, इलाके में कहत साली है, सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। उस इलाके के अंदर एक बिरादरी कसीर तादाद में पाई जाती है जिसको यादव कहते हैं।